नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जहां भारतीय महिला टीम के लिए सब कुछ दांव पर लगा था। 2025 विश्व कप में लगातार 3 हार झेलने के बाद सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मुकाबला जीतना मतलब हर हाल में जरूरी था। ये सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि टूर्नामेंट में बने रहने की लड़ाई थी। तो चलिए इस बेहद अहम और रोमांचक मुकाबले की परतें खोलते हैं। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है। एनडीटीवी स्पोर्ट्स, द इंडियन एक्सप्रेस के मैच रिपोर्ट्स हैं, फिर द इकोनॉमिक टाइम्स, द गार्डियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया और समयम मलयालम जैसे प्रकाशनों के लेख भी हैं। ये सब हमें नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मैच की पूरी कहानी बताते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि भारत ने ये जीत हासिल कैसे की, इस जीत के असली मायने क्या है और सेमीफाइनल तक पहुंचने के पीछे कौन सी रणनीतियां और प्रदर्शन काम आए। हम बल्लेबाजी की कुछ यादगार शुरुआत पर बात करेंगे, गेंदबाजी के अनुशासन पर और हाँ, मैच के दौरान जो बारिश हुई वो DLS नियम, उन चुनौतियों पर भी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जीत सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होने वाली जीत नहीं थी। लगातार 3 हार के बाद टीम जिस तरह से खेली, उसने एक मजबूत संदेश दिया। ये एक तरह से टूर्नामेंट में भारत की धमाकेदार वापसी थी, जिसने दिखाया कि ये टीम दबाव में बिखरने वाली नहीं है बल्कि निखरने वाली है। ये उस मानसिकता की जीत थी जिसकी नॉकआउट स्टेज में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले उस दबाव को समझते हैं जिसके तहत ये मैच खेला गया। जैसा हमने बताया, टीम लगातार 3 मैच हार चुकी थी। द इकोनॉमिक टाइम्स के लेख में इसी बात पर जोर दिया गया है कि सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए ये जीत अनिवार्य थी। मतलब हार का मतलब था सीधे टूर्नामेंट से बाहर। ये करो या मरो वाली स्थिति थी। खिलाड़ियों पर दबाव तो बहुत रहा होगा। हाँ, दबाव बहुत ज्यादा था, इसमें कोई शक नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा। उम्मीदों का बोझ, पिछली हारों की निराशा और सामने एक मजबूत टीम न्यूजीलैंड। लेकिन जैसा कि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया भी, पूरी टीम चार्ज्ड अप थी। उन्हें पता था कि ये खेल कितना अहम है। ये दिखाता है कि टीम ने बाहरी दबाव को अपनी प्रेरणा बना लिया था। ऐसी स्थिति में या तो टीम बिखर जाती है या फिर एकजुट होकर कुछ असाधारण करती है। भारत ने दूसरा रास्ता चुना। और इस दबाव का भारतीय बल्लेबाजों ने क्या शानदार तरीके से जवाब दिया। खासकर सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने तो जैसे मैच की कहानी ही लिख दी। एनडीटीवी स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्मृति मंधाना ने क्या विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की। सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रन बना डाले। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये सामने वाली टीम को एक साफ संदेश था। और दूसरी तरफ उनकी साथी प्रतिका रावल ने भी उतनी ही शानदार बल्लेबाजी की। द इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि उन्होंने 134 गेंदों का सामना करते हुए 122 रनों की बेहतरीन पारी खेली। ये दोनों शतक अपने आप में कमाल थे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी इन दोनों के बीच हुई वो साझेदारी। ये सिर्फ रन जोड़ने वाली साझेदारी नहीं थी, ये मैच की नींव रखने वाली, विरोधी टीम का मनोबल तोड़ने वाली साझेदारी थी। मंधाना जहां अटैक कर रही थी, वहीं रावल ने पारी को संभाले रखा, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। एक बेहतरीन जुगलबंदी देखने को मिली। 212 रनों की विशाल साझेदारी। हाँ, 212। एनडीटीवी स्पोर्ट्स ने इसे मैसिव पार्टनरशिप कहा है और ये वाकई मैसिव थी। सोचिए, लगातार हार के बाद जब टीम को एक अच्छी शुरुआत की सख्त जरूरत थी, तब सलामी बल्लेबाजों का इस तरह खेलना, इसने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया बल्कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजों और कप्तान की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया होगा। शुरुआत में ही इस तरह का दबदबा बनाना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा फायदा देता है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बहुत अहम थी। जब सलामी बल्लेबाज 200 से ज्यादा रन जोड़ देते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों पर से दबाव काफी हद तक हट जाता है। उन्हें एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां से वो खुलकर खेल सकते हैं, और यही हुआ भी। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब सलामी बल्लेबाजों ने इतनी जबरदस्त नींव रख दी तो नंबर 3 पर आई जेमिमा रॉड्रिग्स ने इस मोमेंटम को रुकने नहीं दिया बल्कि और तेज कर दिया। एनडीटीवी स्पोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों पर नाबाद 76 रन जड़ दिए। ये पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि अक्सर बड़ी साझेदारी के बाद रन गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन जेमिमा ने ऐसा नहीं होने दिया। बिल्कुल, जेमिमा की ये पारी सोने पे सुहागा जैसी थी।
उन्होंने न सिर्फ तेजी से रन बनाए बल्कि ये सुनिश्चित किया कि भारत एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचे। इस सलामी साझेदारी और फिर रॉड्रिग्स की तूफानी पारी की वजह से भारत ने स्कोरबोर्ड पर एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। बारिश की वजह से मैच 49 ओवर का हो गया था, लेकिन भारत ने 3 विकेट खोकर 340 रन बना लिए। T20 के जमाने में भी वनडे में 340 का स्कोर बहुत बड़ा माना जाता है, खासकर विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट जैसे मैच में। इसने न्यूजीलैंड पर शुरुआत से ही भारी दबाव डाल दिया था। 340 रन बोर्ड पर भारतीय खेमे में जरूर राहत की सांस ली गई होगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और मौसम ने इसमें एक नया मोड़ ला दिया। हाँ, बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो मैच के समीकरण बदल चुके थे, क्योंकि डकवर्थ-लुईस टर्न यानी DLS नियम लागू हो गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अब न्यूजीलैंड को 44 ओवरों में 325 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि DLS नियम करता क्या है। ये मूल रूप से बारिश या किसी और वजह से बाधित हुए मैच में ओवर और विकेटों को संसाधन मानकर लक्ष्य को दोबारा तय करता है, ताकि किसी टीम के साथ नाइंसाफी न हो। इस मामले में ओवर कम हुए लेकिन लक्ष्य ज्यादा कम नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि न्यूजीलैंड को अब प्रति ओवर ज्यादा रन बनाने थे। वो रन रेट का दबाव बढ़ गया तो लक्ष्य और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। 44 ओवरों में 325 रन। ऐसे में सारा दारोमदार गेंदबाजों पर था कि वो इस दबाव का फायदा कैसे उठाते हैं। भारतीय गेंदबाजों की रणनीति क्या रही, उन्होंने कैसे इस दबाव को कायम रखा और अंत में नतीजा क्या रहा? क्या न्यूजीलैंड लक्ष्य के करीब पहुंच पाया? नतीजा भारत के पक्ष में गया और काफी आराम से। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 44 ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 271 रन ही बना सकी, यानी वो संशोधित लक्ष्य से 53 रन पीछे रह गए। DLS विधि के अनुसार भारत ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। तो इसका मतलब हुआ कि भारत ने न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली। ये खबर NDTV स्पोर्ट्स, द इंडियन एक्सप्रेस और द गार्डियन जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों में प्रमुखता से छपी। 3 हार के बाद ऐसी वापसी यकीनन काबिले तारीफ है। हाँ, ये सिर्फ सेमीफाइनल में जगह बनाने की बात नहीं है, जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स और NDTV स्पोर्ट्स भी इशारा करते हैं। लगातार 3 हार के बाद टीम का मनोबल काफी नीचे जा सकता था, लेकिन इस तरह की जबरदस्त जीत, जिसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों ने अच्छा प्रदर्शन किया, टीम के आत्मविश्वास को आसमान पर ले जाएगी। ये जीत बिल्कुल सही समय पर आई है, नॉकआउट स्टेज से ठीक पहले। ये एक तरह का मोमेंटम शिफ्टर है। साथ ही इस मैच ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी साबित की। इसने दिखाया कि भारत का शीर्ष क्रम, खासकर सलामी जोड़ी, बड़े मैच के दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने में पूरी तरह सक्षम है। स्मृति मंधाना और प्रीतिका रावल का फॉर्म में लौटना टूर्नामेंट के सबसे अहम पड़ाव यानी नॉकआउट स्टेज के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है। उनकी वो 212 रन की साझेदारी ने न सिर्फ उस मैच का फॉर्म बल्कि शायद टूर्नामेंट में भारत के आगे के सफर का मोमेंटम भी सेट कर दिया। तो अगर हम इस पूरे प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो कौन सी मुख्य ताकतें उभर कर सामने आती हैं? और समझ, उन्होंने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि दबाव को सोखा और एक मजबूत नींव रखी। दूसरी ताकत थी बल्लेबाजी में गहराई, जो जेमिमा रॉड्रिग्स की तेज तरार पारी से दिखी। इससे पता चला कि टीम सिर्फ सलामी बल्लेबाजों पर निर्भर नहीं है। और तीसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण ताकत थी गेंदबाजों का अनुशासित प्रदर्शन। 340 जैसे बड़े स्कोर का बचाव करने के लिए जिस तरह की कसी हुई गेंदबाजी और लगातार दबाव बनाने की जरूरत होती है, वो भारतीय गेंदबाजों ने कर दिखाया। फील्डिंग भी काफी चुस्त नजर आई। ये तो मजबूत पक्ष हुए, पर क्या इस जीत में भी कुछ ऐसी जगह दिखी जहां टीम को शायद थोड़ा और ध्यान देना होगा, खासकर आगे आने वाले बड़े मैचों को देखते हुए? हाँ बिल्कुल, जीत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि हालांकि न्यूजीलैंड को लक्ष्य से काफी दूर रोक दिया गया, फिर भी उन्होंने 271 रन बनाए। ये स्कोर बुरा नहीं है। इससे शायद ये संकेत मिलता है कि भारत को पूरे 50 ओवर या इस केस में 44 ओवर तक एक जैसा दबाव बनाए रखने पर और काम करना होगा। बीच के ओवरों में या अंत में थोड़ी ढिलाई भी नॉकआउट जैसे मैचों में महंगी पड़ सकती है। लगातार विकेट लेने की क्षमता को और पैना करना होगा। दूसरी अहम बात जिसका जिक्र पहले भी हुआ वो है बारिश या DLS जैसी अप्रत्याशित स्थितियों से निपटना। जैसा हमने इस मैच में देखा, मौसम और नियम खेल का रुख कभी भी बदल सकते हैं। इन बाधाओं से प्रभावी ढंग से निपटना, अपनी रणनीति को तुरंत बदलना और शांत बने रहना, ये किसी भी बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए बहुत जरूरी है। भारत ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार सीखते रहने और बेहतर होने की जरूरत पड़ती है। नॉकआउट मैचों में ऐसी स्थितियों का दबाव और भी ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर ये भारतीय महिला टीम के लिए एक जबरदस्त
यादगार और बेहद जरूरी जीत थी। एक विश्व स्तरीय सलामी साझेदारी, मध्यक्रम का ठोस योगदान और फिर गेंदबाजों की सधीवी रणनीति के दम पर उन्होंने न केवल अपने विश्व कप अभियान को शानदार तरीके से पटरी पर लौटाया, बल्कि ये जीत अपने आप में एक बड़ा बयान थी कि भारतीय टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे वाकई एक स्टेटमेंट विन कहा जा सकता है। बिल्कुल सहमत हूं। ये जीत सेमीफाइनल से पहले बाकी टीमों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारतीय टीम नॉकआउट चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने दिखा दिया है कि वो बड़े मैच का दबाव झेल सकते हैं, मुश्किल परिस्थितियों से शानदार वापसी कर सकते हैं और जब जरूरत होती है तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं। ये जीत सिर्फ 2 अंक नहीं, बल्कि वो आत्मविश्वास और लय लेकर आई है जो बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए चाहिए होती है। अब असली चुनौती शुरू होगी। नॉकआउट चरण का दबाव, उम्मीदें और प्रतिद्वंदी सब कुछ अलग स्तर पर होता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम इस शानदार लय, इस जीत से मिले आत्मविश्वास और दबाव झेलने की इस नई क्षमता को सेमीफाइनल और उसके आगे के मैचों में कैसे बरकरार रखती है। क्या ये प्रदर्शन एक शानदार वापसी की शुरुआत है या सिर्फ एक बेहतरीन मैच? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा और यही क्रिकेट को इतना रोमांचक बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।